कर लिया होगा आप सबने। चलो इसे लास्ट में कराएंगे, अभी नया पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो आज से आपका स्टार्ट होगा टाइप 4, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, TSD। अब मत पूछना TSD क्या होता है। टाइप 4 में क्या होगा, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बस टर्मिनल वाले क्वेश्चन और आपका दूसरा पैटर्न होता है बुलेट फायरिंग, यानी कि बस अड्डे से बस चलेगी या फिर आपका दूसरा पॉइंट होगा कि गोली चलेंगी और गोली की आवाज आपको सुनाई देगी, तो आपको बताना है कि आपकी स्पीड क्या है। कल है 15 को है ना, तो मकर संक्रांति, अब तो 15 को होती है ना, पहले 14 को होती थी, 2-3 सालों से 15 को होती है। चलिए तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि बस टर्मिनल वाले क्वेश्चन में क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका बस स्टॉप है, क्या है महारथियों, ये है बस अड्डा, बस टर्मिनल, यहां से बस चलती हैं, और ये जो स्टॉप है ये आपका कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप बस अड्डे की ओर आ रहे होंगे, तो आप बस अड्डे की ओर आएंगे, बस आपकी ओर आएगी, ठीक है। तो यहां से एक बस नहीं चलती, बस अड्डे से हर एक टाइम डिफरेंस के बाद, टाइम इंटरवल के बाद कोई ना कोई बस चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है। तो कुछ टाइम के बाद यहां से बस चलती रहेगी। तो मान लो अगर यहां से 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद चल रही है, तो आप इधर से आ रहे हैं, तो हर 5-10 मिनट के बाद आपको बस मिलती रहेगी, तो बीच बीच में आपको बस मिलती रहेंगी। तो बस आपसे ये कहेगा कि बस अड्डे से इतने टाइम के बाद चलती हैं, और आप क्योंकि बस अड्डे की ओर आ रहे हैं, तो बस आपको इतने मिनट के बाद मिलती है। तो अगर आपकी स्पीड इतनी है तो बस की स्पीड क्या होगी, या बस की स्पीड इतनी है तो आपकी स्पीड क्या होगी। आप सभी को भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लोहड़ी है, तो लोहड़ी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महारथियों को अच्छे से एंजॉय करें। अब तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट है, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, एंजॉय करते रहिए। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर हम आपको पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन एक बार नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन को हम डिटेल में समझाएंगे, आपको समझना है आपको, और फिर हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। Buses start from a bus terminal at the speed of 36 km/h at interval of 10 minutes. A man coming towards a bus terminal meets the buses at interval of 8 minutes. What is the speed of man? एक बस टर्मिनल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। 10 मिनट के विराम में एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आता है और 8 मिनट के विराम में बस से मिलता है। आदमी की स्पीड क्या है, समझो। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये हमारा एक ट्रैक है, हम इसको समझा रहे हैं, पहले सुकून से इसे आप समझिए। ये आपका एक रास्ता है, कोई एक आपका ट्रैक है, ठीक है। सपोज करिए इस ट्रैक में हमने कुछ स्टॉपेज सेट कर देते हैं, जैसे ये एक स्टॉप है दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा, ठीक है। सपोज करते हैं ये दिल्ली का आनंद विहार बस टर्मिनल है, आनंद विहार बस टर्मिनल, ठीक है। अब ये आनंद विहार बस टर्मिनल से एक बस चलती है आपकी सीपी के लिए। सीपी तो सब जानते हैं, दिल्ली में किसी को कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन सीपी सबको पता होता है, ठीक है, कर्नाट प्लेस, ठीक है। तो आनंद विहार बस अड्डे से सीपी के लिए एक बस चलती है, तो बीच में एक रूट पड़ता है आपका ये लक्ष्मी नगर, ये निर्माण विहार, ये आपका प्रीत विहार, ठीक है। ये एक रूट हो गया, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार। अब हम इसको तो समझते हैं। प्रीत विहार, मान लीजिए आप निर्माण विहार पर आप रहते हैं, ठीक है, और निर्माण विहार पर आप रहते हैं और निर्माण विहार बस अड्डे से आप बस पकड़ करके कहां जाते हैं, सीपी के लिए आपको जाना है।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसने कहा है buses start from a bus terminal at the speed of 36 at interval of 10 minutes. At interval of 10 minute का मतलब क्या होता है? हर 10 मिनट के अंतर पर बस अड्डे से यानी कि आनंद विहार से बस हर 10 मिनट के बाद चलेगी। मतलब कोई बस निकली तो उसके 10 मिनट बाद फिर दूसरी बस, फिर 10 मिनट बाद फिर बस चलती है। जैसे आप भी जहां रहते हैं तो वहां भी बस चलती होंगी, तो एक निश्चित अंतर पर आपके पास आपकी जगह पर बस आती होंगी और वो डिफरेंस उतना ही होगा जितने डिफरेंस पर बस वहां से चलती है। तो अगर उसने ये कहा है कि 10 मिनट के डिफरेंस पर बस यहां से चलती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपकी यहां पर कोई भी बस है वो अगर मिस हो गई तो अगली बस आपको 10 मिनट के बाद मिलेगी। इस पॉइंट पर अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। समझिए, हमने आपसे क्या कहा कि अगर आपकी कोई बस यहां पर कभी भी मिस हो गई तो क्योंकि बस यहां से 10 मिनट के बाद चलती है तो अगली बस आपको 10 मिनट बाद मिलेगी। इस पॉइंट पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज करो पहली बस आपकी 9 बजे आपके सामने मिस हो गई, आपकी आंखों के सामने से, तो आप समझ सकते हैं अगली बस जो आएगी वो कितने बजे आएगी? 9:10 पर आएगी। ये पॉइंट सबको क्लियर होगा कि अगर कोई बस 9 बजे मान लो आपके सामने मिस हो जाती है तो अगली बस आपको उसी जगह पर कितने बजे मिलेगी? 9:10 पर। ठीक है, चलिए अब उसने कहा है A man coming towards a bus terminal meets the buses at interval of 8 minutes. लेकिन अगर आप बस अड्डे की ओर जा रहे हैं तो बस आपको 8 मिनट के इंटरवल पर मिलती है। अगर आप बस अड्डे की ओर जाते हैं तो आपको बस जो है वो 8 मिनट के बाद मिल जाती है। यानी कि अगर आप यहां से वेट नहीं करते और आप इधर चलना स्टार्ट करते हैं तो अगली बस आपको प्रीत विहार पर सपोज करते हैं कितने बजे मिलेगी? 9:08 पर। इस बात से भी आप सभी को सहमत होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप बस अड्डे की ओर जा रहे हैं, बस अड्डे की ओर मतलब इधर, तो प्रीत विहार पर जो वो बस आपको कितने बजे मिलेगी? 9:08 पर। ठीक है, कौन सी बस मिलेगी? जो बस निर्माण विहार पर पहुंच रही थी कितने बजे? 9:10 पर। अब आप इसे सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप और आपका दोस्त है, आप 9 बजे बस निर्माण विहार बस अड्डे पहुंचे, वहां पर आपको क्या हुआ? बस निकल गई। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अगली बस का वेट करें या फिर आप बस अड्डे की ओर चल दें। तो आप में से एक ने यह सोचा कि अगर मैं आगे जाता हूं तो अगले स्टॉप पर मैं अगर बस में बैठ जाऊं तो वही बस यहां पर आएगी, लेकिन हो सकता है यहां पर कोई सवारी उतरे तो मुझे यहां पर क्या मिल जाए? सीट मिल जाए। तो आपने क्या किया? आप 2 दोस्तों में से एक दोस्त ने तो यहीं पर वेट करना चाहा, यानी कि जो वेट करेगा उसे तो यहां पर वो बस कितने बजे मिलेगी? 9:10 पर। लेकिन दूसरे ने क्या किया? बस अड्डे की ओर चलना स्टार्ट किया तो उसे वो बस प्रीत विहार पर मिली कितने बजे? 9:08 पर, और वो बस में बैठ गया। फिर वही बस यहां पर आ रही है कितने बजे? 9:10 पर। तो यहां से कुल मिलाकर कहानी का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रीत विहार से निर्माण विहार की जो दूरी है वो आदमी जो है वो कितने मिनट में तय करता है? 9 बजे से 9:08, यानी कि 8 मिनट में। और वही दूरी बस कितने मिनट में तय करती है? प्रीत विहार पर बस कितने बजे थी? 9:08 पर। निर्माण विहार पर कितने बजे है? 9:10 पर। तो कितने मिनट में तय करती है? 2 मिनट में। ये हो गया बस के लिए और ये हो गया मैन के लिए। जल्दी से कंफर्म करो कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो इस पॉइंट पर कि जो दूरी मैन करता है निर्माण विहार से प्रीत विहार तक 8 मिनट में, वही दूरी बस करती है प्रीत विहार से निर्माण विहार तक 2 मिनट में। जल्दी से सभी बच्चे इस पॉइंट पे कंफर्म करें। अगर ये आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। पूरे क्वेश्चन में समझने के लिए केवल और केवल यही एकमात्र पॉइंट था। जल्दी से सब बच्चे बताएं कि क्या ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा है ये आप सबको क्लियर है? वॉइस मिसमैच हो रही है। शिवांगी बैक जाकर के दोबारा देखो, बाकी किसी को नहीं है ये प्रॉब्लम।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सर? एक बार और चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं स्पीड से। आप पहुंचे 9 बजे बस अड्डे, बस स्टैंड पर, बस निकल गई, अगली बस आएगी 10 मिनट बाद 9:10 पर। अगर आप बस अड्डे की ओर चलते हैं तो 8 मिनट के बाद 9:08 पर वो बस आपको मिल जाएगी। कौन सी बस? जो वही बस आपकी जो यहां पर 9:08 पे मिलेगी, वही बस यहां से चल के यहां पहुंचेगी 9:10 पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप 9 बजे इधर चलना स्टार्ट करते हैं तो 9:08 पर आपको कोई बस मिलेगी, और जो बस आपको 9:08 पे यहां मिलेगी वही बस इधर चल करके 9:10 पर यहां पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर बस यहां से यहां तक की दूरी 2 मिनट में तय करती है, और आप यहां से यहां तक की दूरी 8 मिनट में तय करते हैं। तो सेम दूरी को आप चलते हैं 8 मिनट में, बस चलती है 2 मिनट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको पूरे क्वेश्चन में केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि बस कितने मिनट के बाद चलती है? 10 मिनट के बाद। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि बस आदमी को कितने मिनट के बाद मिलती है? 8 मिनट के बाद। तो आदमी को मिलती है 8 मिनट के बाद, और 8 मिनट और 10 मिनट में जो गैप है या जो भी इन दोनों का अंतर है, अंतर कितना है? 2 मिनट का। वही टाइम किसका हो जाएगा? बस का। अब हम ये जानते हैं कि ये दूरी दोनों के लिए क्या है? इक्वल। बस के लिए जो दूरी है वही दूरी मैन के लिए भी होगी, और दूरी जो होती है वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। यहां पर भी स्पीड इनटू टाइम। बस यहां पर जो स्पीड होगी वो किसकी होगी? बस की, जो हमें निकालनी है नहीं। बस की स्पीड हमें पता है, कितनी पता है? बस की स्पीड 36। मैन की स्पीड आपको निकालनी है। मैन का टाइम 8 मिनट, बस का टाइम 2 मिनट, दोनों दूरी बराबर है। क्वेश्चन खत्म। 2 से 4, 4 से 9, तो S बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर। तो सॉल्यूशन केवल और केवल आपका इतना है। एक लाइन का क्वेश्चन है। हमेशा मैन का टाइम बस से टाइम से ज्यादा ही होगा सर। क्यों होगा भाई? मैन की स्पीड कम है। अगर मैन की स्पीड बस की स्पीड से ज्यादा हो जाए तो मैन का टाइम कम हो जाएगा। खत्म। 9 कहां से आया? 9 तो कहीं है ही नहीं। 9, अच्छा ये मान लिया है हमने सुबह 9 बजे का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। ठीक है, 8 बजे मान लो, 10 बजे मान लो, 11 बजे मान लो, समझाने के लिए हमने बताया है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम बैक टू बैक यहां 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही कराएंगे, और क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और आते ही अपने घर जाएगा। तो दूरी दोनों की बराबर है। दूरी बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम दोनों का क्या होगा? बराबर। नोट कर लो, और अगला क्वेश्चन आते ही उसे घर भेज दो। अगर मैन की स्पीड बस की स्पीड से ज्यादा हो तो बस से ही नहीं जाएगा। चलिए अब देखो कितने आराम से हम इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करने वाले हैं। Buses departed from a bus terminal at an interval of 8 minutes. 8 मिनट के बाद बस चलती हैं। ठीक है महारथियों। A man coming towards the bus terminal meet the buses at interval of 7 minutes. बसें 8 मिनट के विराम में बस टर्मिनल से प्रस्थान करती हैं। एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है और 7 मिनट के विराम में बसों से मिलता है। तो मैन को मिलती हैं बस कितने मिनट के बाद? 7 मिनट के बाद। आगे आप समझ जाएंगे जो भी इनका डिफरेंस है 7 मिनट और 8 मिनट का 1 मिनट, वो किसका हो जाएगा? बस का। यदि आदमी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बसों की स्पीड बताइए। इफ स्पीड ऑफ मैन 6, फाइंड द स्पीड ऑफ बस। बादल, नाजिया। बस की मैन की स्पीड बस से ज्यादा हो गई तो वो नॉर्मल मैन नहीं होगा, वो सुपरमैन होगा। वेरी गुड। दिलीप सरकारी, प्रीति, शिल्पी, धर्मेंद्र, अशोक, बहुत बहुत खूब। तो महारथियों डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। एक साइड में बस, एक साइड में मैन। बस की स्पीड नहीं पता, टाइम 1 मिनट। आदमी की स्पीड पता है, टाइम 7 मिनट, और इस हिसाब से बस की स्पीड 42। इससे अच्छा क्वेश्चन कहां मिलेगा बताइए? इससे अच्छा क्वेश्चन कहीं मिलेगा? अंजू, नकुल, अभय, स्वयं, वीरेंद्र, रजनीश, अनिकेश,
इससे इजी क्वेश्चन कहां मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, इतना सा क्वेश्चन है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये किलोमीटर पर आवर्स में था और ये मिनट में था, तो आपने चेंज क्यों नहीं किया। कर सकते हैं, अगर आप इस मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 60 से डिवाइड करेंगे और दोनों कट जाएगा, इसलिए हम इसमें घंटे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। घंटे में करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पूछ लिया, मिनट्स को आवर्स में नहीं किया समझ में आ गया। तो अगर आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो दोनों साइड में कन्वर्ट करोगे, और दोनों साइड में कन्वर्ट करोगे तो सेम चीज दोनों साइड में क्या हो जाएगी, कैंसिल, और आपका हो जाएगा। क्या हो गया शांत। और देखो क्वेश्चन को भेज दो नानी के घर। ये देखो अब ये यही क्वेश्चन आपका बुलेट का हो गया। क्या समझ नहीं आया धर्मेंद्र आपको। अंतर्यामी है आप, स्टूडेंट की प्रॉब्लम जानते हैं सर। अंतर्यामी नहीं है, हमें पता है कि स्टूडेंट कहां कहां पर क्या क्या डाउट पूछ सकते हैं। ये देखो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ फायरिंग पॉइंट, ये एक्सपीरियंस से आता है कि कौन सी चीज पर बच्चे को क्या डाउट आएगा, जेन्युइन डाउट। अब 2 + 3 5 क्यों होते हैं, इसके लिए तो हम भी अंतर्यामी नहीं है। कभी कभी बच्चा पूछ लेता है कि सर आपने ये 2 + 3 लिखा था बराबर में 5 कैसे लिख दिया, तो फिर इसमें टीचर का ज्ञान भी फेल हो जाता है। ठीक है, भजन और बादल का आंसर आ चुका है, बताइए एकांश क्या करें आप। सरकारी का भी आंसर आ चुका है, बहुत खूब। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ फायरिंग पॉइंट एट इंटरवल ऑफ 34 मिनट्स। A man coming towards the firing point by car hears the sound of bullet at interval of 33 minutes. तो एक आदमी ना एक फायरिंग स्थान से 34 मिनट के अंतराल पर गोलियां चलाई जाती हैं। एक आदमी फायरिंग स्थान की तरफ कार द्वारा आता है और 33 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज सुनता है। तो कार से आदमी आ रहा है और कार से आने पर उसको 33 मिनट के बाद सुनाई देता है। तो एक तो बात हो गई कार की। यदि आवाज की गति इतनी है तो कार की गति, स्पीड ऑफ साउंड। तो दूसरी बात हो रही है किसकी, साउंड की। अब साउंड से तेज तो कार नहीं हो सकती, तो कार को लगे हैं 33 मिनट, साउंड को कितना लगेगा, 33 और 34 का अंतर 1 मिनट। तो 1 मिनट किसका हो गया, साउंड का। आगे बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बताओ महारथियों, अब आप क्या करने वाले हैं। तो कार के लिए क्या होगा, एक तरफ कार लिख लो और एक साइड में आप साउंड लिख लो। कार की स्पीड आपको पता है कितनी, कार की स्पीड नहीं पता, टाइम पता है कितना, 33 मिनट। साउंड की स्पीड आपको पता है कितनी, 330, और टाइम पता है 1 मिनट। और इसी हिसाब से ये हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड आपका किलोमीटर पर आवर्स में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर्स में वैल्यू बढ़ती है, तो हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर, खत्म। इजी है, इजी कह के इसकी बेइज्जती नहीं करेंगे हम, ये एक्सट्रीम इजी है। केवल दिखावा भी नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन में। जल्दी से बताओ महारथियों, क्या आप सबको क्लियर है। करीना, अजीत, शिवानी, प्रीति, ओके रजनीश। अब देखो क्या आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, वीरेंद्र, वेरी गुड। ये देखो कोई महारथी अभी ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत हो, बताइए ये क्वेश्चन। 2 rifles are fired from same place at difference of 11 minutes and 45 seconds. But a man who is coming towards the place in train hears the second sound after 11 minutes. If speed of sound is 330, find speed of train. तो यहां बात हो रही है किसकी, ट्रेन की, और किसकी हो रही है, साउंड की। तो एक आदमी जो राइफल 11 मिनट 45 सेकंड के बाद चलती है, लेकिन सुनाई 11 मिनट के बाद देती है, तो ट्रेन का टाइम तो हो गया 11 मिनट, और जो 11 मिनट और इसका डिफरेंस हो गया 45 सेकंड्स। तो 45 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 45/60 मिनट्स। ये किसका हो गया आपका, बताने वाली बात नहीं है।
वेरी गुड। भजन, शिवानी, बादल, बहुत बहुत खूब। तो एक साइड में ट्रेन है और एक साइड में आपका साउंड है। तो ट्रेन की स्पीड पता है? जी हां, नहीं। टाइम पता है कितना? 11 मिनट। साउंड की स्पीड? जी हां, टाइम 45 सेकंड्स था तो मिनट में कर लिया कन्वर्ट, खत्म। इसी के साथ इसकी सेवा हो गई समाप्त। 11 से 3, 3 से 2, तो S इज इक्वल टू 45/2 मीटर पर सेकेंड। आंसर किलोमीटर पर आवर्स में है, तो 18/5 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 2 से 9, 5 से 9, 81, ये आंसर। दिलीप, नाजिया, आशीष, बहुत बहुत बढ़िया। इजी है, सबको आ गया होगा। लॉजिक पता होना चाहिए, इसलिए बताया हमने आपको, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन अच्छा आएगा वो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अंजलि, रजनीश, आकांक्षा, प्रीति, अखिलेश, पवन, विक्रम, सबको क्लियर है ना महारथियों? कोई महान आत्मा ऐसी तो नहीं है जिसको क्लियर ना हो? और देखो, अब ये उल्टा है। उल्टा कैसे? अभी आप बस अड्डे की ओर आ रहे थे, अब आप बस अड्डे से दूर जाएंगे। क्वेश्चन वही है, लॉजिक वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी क्या था? आप निर्माण बिहार से प्रीत बिहार की ओर आते थे, अब आप लक्ष्मी नगर की ओर जाएंगे। तो निर्माण बिहार से लक्ष्मी नगर की ओर जाएंगे और बस आपकी यहां से यहां आएगी। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम, लेकिन हम लॉजिक क्या करेंगे? वही करेंगे। टाइम का डिफरेंस क्यों करे हैं हम? अगर आप स्टार्टिंग में देखते, जो हमने 10 मिनट आपके बर्बाद कर दिए शुरू में, तो आप शायद ये नहीं पूछते। बताइए महारथियों, टाइम का डिफरेंस क्यों करते हैं? इसीलिए कहते हैं महारथियों, शुरू की जो 10-15 मिनट हम जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं ना, वो कभी कभी आपके डाउट के लिए खाद पानी का काम करता है। तो हमने इसको समझाने में आपके शुरू में 10 मिनट बर्बाद कर दिए थे। शायद आप नहीं थे, अगर आप होते तो आप शायद ये नहीं पूछते। सही सही बताना कि आप थे या आप नहीं थे। ये सब कुछ हमने बताया आपको कि टाइम का अंतर क्यों करते हैं। एक बार दोबारा देखना, देखो आंसर आ चुके हैं, बहुत खूब। पहला हम करते हैं, बसेज स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, but a man going away from the bus terminal meets after every 12 minutes. Find speed of buses is speed of man is 5. डायरेक्ट आप वैसे ही करेंगे, लेकिन हम फिर एक बार लॉजिक समझाते हैं कि आपको यहां बस पहली बस 9 बजे आती है, तो अगली बस कितने बजे आएगी? 10 मिनट के बाद, यानी कि 9:10 पर। अगर आप बस अड्डे से यहां जाते हैं, दूर जा रहे हैं, तो 12 मिनट के बाद, मतलब 9:12 पर आपको दूसरी बस मिलेगी। यानी कि आप यहां से चले थे 9 बजे, यहां तक पहुंचे थे 9:12 पर, मतलब 12 मिनट में। जबकि बस चली है यहां से 9:10 पर दूसरी, और वो पहुंचती है 9:12 में, मतलब 2 मिनट में। तो आप यहां से बोल सकते हैं जो दूरी आप चलते हैं 12 मिनट में, बस चलती है वो 2 मिनट में। लेकिन आपको इतना आप करना नहीं है, लॉजिकली हमने समझाया। तो दो चीजों की बात हो रही है यहां पर, मैन की और बस की। तो मैन का टाइम पता है, जो मैन बस अड्डे की दूर जा रहा है उसे 12 मिनट के बाद मिलती है। तो मैन का टाइम तो कितना हो गया? 12 मिनट। अब इस 12 मिनट का और इसका जो अंतर हो गया 2 मिनट, वो किसका हो जाएगा? बस का। सब लॉजिक वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहां पर एक साइड में लिख लेंगे मैन और एक साइड में लिख लेंगे बस। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो मैन की स्पीड आपको पता है? जी हां, मैन की स्पीड है 5 और टाइम है 12 मिनट। बस की स्पीड नहीं पता है, टाइम है आपका 2 मिनट। 2 से 6, 6 इंटू 5 30। तो बस की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
बताएंगे धर्म, कल उसका डेमो होगा, बताएंगे दिल्ली पुलिस वाले का, तब बताएंगे आपको। है ना इजी? बताओ महारथियों, इजी है? बहुत इजी है। अगर ये हम ये कहें कि पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, आप अपनी राय दीजिए, तो हमें लगता है आप कहेंगे यही आना चाहिए, सबसे आसान यही है। जल्दी से बताओ कि क्या आप सबको ये क्लियर है? देख रहे हो, पहले 15 मिनट तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, अगले 15 मिनट में 6 क्वेश्चन हो गए। ये सब मत पूछा करो पवन, ये हम कह के परेशान हो गए कि ये अर्थमेटिक इस एग्जाम के लिए ठीक है। ये अगर किसी ने पूछा तो उसको 15 दिन के लिए ब्लॉक करा देंगे। अगर किसी ने आगे से ये पूछा कि ये अर्थमेटिक इस एग्जाम के लिए ठीक है या नहीं है तो उसको आप ब्लॉक कराएंगे। ये आप फर्जी पूछते हो, पहली क्लास से अब तक बता बता के परेशान हो गए कि इससे ज्यादा अर्थमेटिक किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी वही पूछते हो। होते ना तो मुर्गा बना देते, अभी सामने ऑफलाइन होते तो सबको मुर्गा बना देते जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। भजन सरकारी, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये सरकारी सब पे है भारी। इसके आंसर सबसे पहले आ जाते हैं प्रीति, अशोक, अंजू, शिवानी और ये भजन। ये 2 बच्चे बहुत जल्दी आंसर करते हैं, नाजिया, रविकांत, आकांक्षा। चलिए महारथियों, देखते हैं ये गोली वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 bullets are fired from same place at interval of 14 minutes. But a man sitting in train going away from place hear the second sound at interval of 15 minutes. यानी कि मैन जो किससे जा रहा है, ट्रेन से, तो ट्रेन को लग रहे हैं कितने मिनट, 15 मिनट। जबकि साउंड दूसरा क्या है, साउंड को कितना लगेगा, 15 मिनट और 14 मिनट का अंतर, यानी कि 1 मिनट। ट्रेन की गति पता है और साउंड की गति पूछी है। देखो महारथियों, ट्रेन और ये आपका साउंड, ट्रेन के लिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। साउंड के लिए स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर। ये हो गया खत्म। बताओ महारथियों, है कोई महान आत्मा ऐसी जिसको इसमें दिक्कत हो? ये सबको समझ में आ गया? तो अब इस क्वेश्चन का हम देखेंगे लॉजिकल पार्ट। बुलेट फायरिंग बस टर्मिनल का ये था पार्ट 1, और अब हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर, जिसमें होगा दिखावा। क्योंकि ये तो आप जानते हैं हर पार्ट में कुछ तो होगा दिखावा। तो अब हम बढ़ेंगे दिखावे की ओर, ठीक है? तो क्या आप सभी यहां तक पूरी तरीके से सहमत हैं? कोई महान आत्मा अभी ऐसी तो नहीं है जो अभी भी भटक रही हो, जिसको दिक्कत हो रही हो? तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस सर, ठीक है। चलो अब दिखाएं आपको। चलिए महारथियों, आज का दिखावे वाला पहला प्रश्न ये देखिए, ये है दिखावा। ये देखिए, एवरी डे ज्योति's husband meets her at bus stand at 5:30 p.m. and drives her to their residence. One day she left office early and reached bus stand at 5 p.m. She started walking towards home, met her husband coming from residence on the way. They reached home 10 minutes earlier than usual time. For how long did she walk?
प्रत्येक दिन ज्योति का पति उसे 5:30 बजे शाम को बस स्टैंड पर मिलता है और उसे ड्राइव करके घर ले जाता है। एक दिन वह दफ्तर से शीघ्र निकल आती है और 5 बजे बस स्टैंड पर पहुंचती है। वह घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देती है। रास्ते में उसका पति मिलता है। वे घर पर सामान्य समय से 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। वह पैदल कितने मिनट चली? ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, आंसर तो कर दिए लेकिन सबके हैं गलत, सबके आंसर गलत। अब देखो, ये है भाई ज्योति और ज्योति के पति का ड्रीम हाउस। ठीक है, ड्रीम हाउस, ड्रीम होम, ठीक है, सपनों का घर। तो ये ज्योति और ज्योति के पति का सपनों का घर है। अब सपनों का घर बनाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, दोनों नौकरी कर रहे हैं। और ये है बस स्टैंड। ये क्या है? बस स्टैंड, बस स्टैंड। ठीक है, ज्योति का पति वर्क फ्रॉम होम करता है तो वो ऑफिस नहीं जाता है, लेकिन ज्योति को अभी भी ऑफिस जाना पड़ता है। अब समझिए, अब ज्योति जो है ऑफिस से जब लौटती है तो बस स्टैंड पर हमेशा 5:30 बजे शाम के पहुंच जाती है। अच्छी बात है। ठीक है, तो ज्योति का पति को पता है कि मेरी पत्नी 5:30 बजे शाम को बस स्टैंड पर पहुंचेगी। तो ज्योति का पति बिल्कुल टाइम पर, एक आदर्श पति की तरह 5:30 बजे बस स्टैंड पर पहुंचता है, ज्योति को पिक करता है और दोनों अपने ड्रीम होम की ओर चल देते हैं। ठीक है ना, स्वीट हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी समझ में आ गई आपको? ज्योति का पति वर्क फ्रॉम होम करता है, ज्योति ऑफिस जाती है, ज्योति 5:30 बजे बस स्टैंड पे पहुंचती है। पति देव उसे पिक करने के लिए आदर्श पति की तरह 5:30 बजे बस स्टैंड पहुंचते हैं, ज्योति को पिक करते हैं और घर पर वापस आ जाते हैं। अब होता क्या है? अब होता यह है, कहानी में होता है ट्विस्ट। एक दिन ज्योति की छुट्टी क्या हो जाती है? ऑफिस की जल्दी हो जाती है। और ऑफिस की छुट्टी जल्दी होती है तो ज्योति जो है बस स्टैंड पर भी जल्दी पहुंच जाती है। कितने बजे पहुंच जाती है? शाम के 5 बजे। ठीक है, अब ज्योति के पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो पति को फोन कर दे कि भाई मैं आज जल्दी आ रही हूं, पिक करने के लिए जल्दी आ जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पति को सरप्राइज दे। तो उसने पति को बताने से बेटर क्या समझा? सरप्राइज देना समझा। तो पति को बताया नहीं, उसने कहा आज सरप्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्योति ने क्या किया? ज्योति ने अपने घर की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ज्योति क्योंकि पैदल जा रही है और घर की ओर जा रही है, रास्ता वही है, तो ज्योति जा रही है और पतिदेव आ रहे हैं, तो रास्ता वही है, तो बीच में कहीं पर ज्योति और पतिदेव क्या हैं? आपस में मिले। अब क्योंकि ज्योति पतिदेव को यहीं पर मिल चुकी है तो पतिदेव अब बस स्टैंड नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? यहीं से पिक करेंगे और वापस चले जाएंगे। या अभी भी जब ज्योति मिल गई है तब भी पूरा बस स्टैंड जाएंगे फिर वापस आएंगे? नहीं, रास्ते में जिस पॉइंट पे मिली है वहां पर पतिदेव ज्योति को पिक करेंगे और वापस घर की ओर चल देंगे। और होता क्या है कि पतिदेव ने ज्योति को इस पॉइंट पर पिक किया। ठीक है, पिकअप इस पॉइंट पर हुआ और पिकअप करने के बाद वो वापस आ जाते हैं और फिर वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बताइए ज्योति कितने मिनट पहले चली, कितने मिनट पैदल चली? ये क्वेश्चन कोरोना काल में डिजाइन किया गया है, वर्क फ्रॉम होम से क्लियर हो गया नहीं। अब समझो, पूरी कहानी में जो एक हमारे लिए साइड हीरो का काम करता है और वो काम करता है किसका? 10 मिनट। 10 मिनट हमारे लिए क्या है? 10 मिनट हमारे लिए क्या है? ये कहानी में साइड हीरो का काम करेगा। हमें पता चला कि ज्योति और ज्योति का पति 10 मिनट पहले पहुंच गए। आप सोचिए 10 मिनट पहले क्यों पहुंच गए? 10 मिनट पहले क्यों पहुंच गए? भाई 10 मिनट पहले इसलिए पहुंच गए कि ज्योति के पति को ज्योति इसी पॉइंट पर मिल गई और इस पॉइंट पर मिलने की वजह से उसके पति को यहां पर जाने
और आने में जो टाइम लगता था, अगर ज्योति इस पॉइंट पर नहीं मिलती तो सोचिए पतिदेव क्या करते। पतिदेव पहले बस अड्डे जाते और बस अड्डे से जाकर के फिर वो वहीं पर लौटकर आते, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम लगता और वो एक्स्ट्रा टाइम उनका बच गया है। और वो एक्स्ट्रा टाइम जो बचा है इसी वजह से वो 10 मिनट क्या है पहले पहुंच चुके हैं। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि 10 मिनट हमारे लिए क्या है, मेन रोल यही प्ले करेगा कि हम 10 मिनट पहले क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि पतिदेव को यहां से जाने और जाकर आने में जो टाइम लगता था वो टाइम बच गया है, और वो जो टाइम बचा है उसी वजह से हम 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां से जाने और आने का टाइम अगर 10 मिनट है तो जाने का टाइम भी 5 मिनट होगा और आने का टाइम भी 5 मिनट होगा। किसका? पतिदेव का। पतिदेव यहां से इस पॉइंट पर जाने में भी 5 मिनट लगेंगे, आने में भी 5 मिनट लगेंगे। अब यह कहने वाली बात है नहीं कि पतिदेव अगर 5:30 बजे यहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं? बस स्टैंड पर, और यहां से यहां तक 5 मिनट लगते हैं, तो बताइए पतिदेव इस पॉइंट पर कितने बजे होंगे? बताइए। अगर पतिदेव 5:30 बजे बस अड्डे पहुंचते हैं और जहां पर ज्योति मिली है वहां से बस अड्डे का टाइम जो है वो 5 मिनट का है, तो पतिदेव यहां पर कितने बजे होंगे? 5:35 या 5:25। तो आप सभी जानते हैं 5:30 पर यहां पहुंचेंगे तो यहां का जो टाइम होगा वो कितना होगा? 5:25। कितना होगा महारथियों? 5:25 PM। यानी कि पतिदेव ने ज्योति को जो पिक किया है वो कितने बजे पिक किया है? 5:25 पर। और अगर ज्योति को 5:25 पर पिक किया है और ज्योति बस स्टैंड से 5 बजे चली थी, तो 5 बजे से लेकर 5:25 तक ज्योति कितने मिनट चली है? 25 मिनट। यही आपका आंसर। खत्म। क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन इतना सा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन सा है? ये आपके क्वेश्चन का क्या है? सॉल्यूशन। यही है सॉल्यूशन। ऐसे ही बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये सब कैट के क्वेश्चन हैं, दिखावा, केवल दिखावा। मोहित आपका सही था, अच्छी बात है। जिसका सही था, सचिन का भी सही था, ठीक है। अब एक बार नोट कर लो, एक बार स्पीड से रिपीट कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है अपने आप में, बिल्कुल ये तो मैजिक है 10 मिनट लेस होगा ना? नहीं। अब हम एक बार स्पीड से रिपीट करते हैं। सॉल्व हो गया? क्या हो गया सॉल्व? ताली बजाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है, जोक सुनाते हैं हम, जोक सुनाने के बाद लोग ताली बजाने के लिए सोचते हैं जोक पूरा हो गया तो ताली बजा दें। ऐसे ही ये क्वेश्चन बच्चा पूछा, क्या क्वेश्चन पूरा हो गया? जी हाँ। अब स्पीड से देखो। ज्योति 5:30 बजे आती थी, 5 बजे पहुंच गई। रास्ते में पतिदेव मिले, ज्योति को पिक किया, घर पहुंच गए। 10 मिनट पहले पहुंचे। 10 मिनट पहले क्यों पहुंचे? पतिदेव को जाने आने का टाइम बच गया। जाने और आने का टाइम 10 मिनट है, तो एक साइड का टाइम कितना होगा? 5 मिनट। नहीं, पतिदेव यहां से यहां तक 5 मिनट में पहुंचते हैं, और अगर यहां 5:30 बजे पहुंचते हैं तो यहां 5 मिनट पहले 5:25 पर पहुंचेंगे। तो ज्योति 5 बजे चली थी, 5:25 पर पिक किया है, ज्योति 25 मिनट चली है। खत्म। ठीक है, खत्म। कैट वाले सर कौन होते हैं जो कैट के एग्जाम में बैठते हैं? क्या करते हैं वो लोग? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं मैनेजमेंट में, वो सब कैट के थ्रू ही जाते हैं। कैट मतलब एमबीए करने के लिए आपने सुना होगा भारत का, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, तो बीटेक करने के लिए सबसे बड़ा कौन सा एग्जाम होता है? आप सभी जानते हैं, आईआईटी। सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है? आईआईटी। ऐसे ही कैट जो होता है वो मैनेजमेंट का, एमबीए के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो होता है कैट का। कैट के थ्रू आपको कॉलेज मिलते हैं और उन कॉलेज से आप एमबीए करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आईआईएम जो कॉलेजेस हैं वो कैट के लिए थ्रू ही जाते हैं उसमें। तो जितनी भी बड़ी कंपनी में सबसे बड़े मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो सब नॉर्मली आईआईएम के होते हैं।
इस क्वेश्चन में तो मैजिक कर दिया। अब और है, देखो 3-4 क्वेश्चन है, अब आप डायरेक्ट स्पीड से करेंगे। अब मोटरिस्ट लीव्स द पोस्ट ऑफिस टू गो टू द एयरपोर्ट टू कलेक्ट मेल। The plane arrives early and the mail is sent on horse cart. After half an hour, the motorist meets the bus horse cart, collect the mail and return to post office, thus saving 20 minutes. How many minutes early did the plane arrived? अब समझिए, एक मोटर चालक पोस्ट ऑफिस से एयरपोर्ट के लिए मेल संग्रह के लिए जाता है। प्लेन जल्दी पहुंच जाता है और मेल को घोड़ा गाड़ी द्वारा भेजा जाता है। आधे घंटे बाद मोटर चालक घोड़ा गाड़ी से मिलता है और मेल का संग्रह करता है और वापस पोस्ट ऑफिस आता है। इस प्रकार वह 20 मिनट बचाता है। तो बताइए प्लेन 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 कितने मिनट जल्दी पहुंचा। अब पहले इसकी भी कहानी सुनाते हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी किसकी है? कोरियर सर्विस, फर्स्ट फ्लाइट सुना होगा आपने। फर्स्ट फ्लाइट भी होती है, बहुत सारी कोरियर कंपनीज होती हैं। तो ये है आपका ऑफिस। तो आपके जो कोरियर आते हैं वो एरोप्लेन से आते हैं। एरोप्लेन से आते हैं कहां पर? एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर एरोप्लेन से आपकी कंपनी के कोरियर आते हैं, वहां से आप एयरपोर्ट जाते हैं, ऑफिस से कोरियर पिक करते हैं, पिक करके उनको पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लोगों के भी कोरियर आते होंगे। अब समझिए, इसने आपसे ये कहा है कि आपका एक दिन क्या हुआ, प्लेन जल्दी आ गया। क्या आ गया? जल्दी आ गया। और जल्दी आ गया तो आपको तो पता नहीं है, आप तो ऑफिस से उसी टाइम पे निकलते हैं, ठीक है। प्लेन आ गया जल्दी, तो प्लेन का टाइम अपने आप मान लो। टाइम मानने से क्या होगा, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। सपोज करो प्लेन आपका सुबह 10 बजे आ गया। कितने बजे आ गया? 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे प्लेन आ गया, आपको नहीं पता प्लेन आ गया, तो आप तो अपने उसी टाइम से निकलेंगे। अब जब प्लेन आ गया, मेल यहां से उसने जितने भी कोरियर थे वो निकाल दिए। अब वो कोरियर को अगर आप होते तो आप पिक करके चल देते, लेकिन आप नहीं थे, तो उन्होंने किसी घोड़ा गाड़ी पर उन कोरियर को रखा और घोड़ा गाड़ी इसकी ओर चलना स्टार्ट कर देती है। कहां? ऑफिस की ओर जा रही थी, उसी घोड़ा गाड़ी में रख दिया। अब उसने कहा आधे घंटे बाद, यानी कि अगर आपका हवाई जहाज 10 बजे आया है तो यहां पर आधे घंटे बाद यानी कि 10:30 पर आपको घोड़ा गाड़ी मिलती है। कितने बजे मिलती है? 10:30 पर, ठीक है। अब 10:30 पर आपको घोड़ा गाड़ी मिली और आपने वहां से मेल ली और आप वापस ऑफिस चले गए। ऐसा करने से आपने 20 मिनट बचाए। तो अगर आपने 20 मिनट बचाए हैं तो एक साइड का टाइम कितना होगा? 10 मिनट। जाने का भी 10 मिनट और आने का भी 10 मिनट। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि अगर आप यहां पर 10:30 बजे पहुंचे हैं और यहां से यहां तक का टाइम आपको लगता है 10 मिनट, तो आप एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचते? यहां से 10 मिनट बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं 10:40 पर पहुंचते या नहीं पहुंचते? बिल्कुल पहुंचते। तो अगर हम एयरपोर्ट 10:40 पर पहुंचते तो वही एयरपोर्ट पे प्लेन के आने का टाइम है। क्यों? क्योंकि हम ऑफिस से ऐसे ही निकलते हैं कि जो प्लेन आने का टाइम हो उस टाइम हम कहां पहुंच जाएं? ऑफिस पहुंच जाएं। तो अगर हम ऑफिस से एयरपोर्ट 10:40 पे पहुंचते हैं तो मतलब प्लेन आने का टाइम जो है वो 10:40 है। लेकिन आज प्लेन कितने बजे आया है? 10 बजे। तो प्लेन उसने यही पूछा है कितनी जल्दी पहुंचा है। तो 10 बजे 10:40 से कितना जल्दी है? 40 मिनट। यही आपका आंसर। खत्म। है मजेदार? सबसे मजेदार क्वेश्चन यही है। सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व ही नहीं करना है। आप कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, अपने अकॉर्डिंग टाइम मान लो। टाइम मानने से क्वेश्चन क्या हो जाता है? इजी। पवन, शांतनु, अंजलि, अखिलेश, शिवानी, प्रीति, कीर्ति, बताइए बताइए महारथियों। विक्रम, बहुत खूब। रिपीट करना है दिलीप। मजा आ गया ना? चलो, तो एयरपोर्ट पर कोई प्लेन आने का टाइम है और आज प्लेन जल्दी आ गया है। सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। सॉल्व करना ही नहीं है, यही सॉल्यूशन है इसका। तो आप अपने ऑफिस से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए ऐसे कि जब प्लेन आए तब आप एयरपोर्ट पर हो, ठीक है। आपको नहीं पता कितने बजे प्लेन आया आज।
सपोज कर लेते हैं प्लेन 10 बजे आया, घोड़ा गाड़ी से 30 मिनट के बाद 10:30 बजे आपको यहां पर मेल मिल गए हैं, यहां से आप वापस लौटे, 20 मिनट पहले पहुंच गए। 20 मिनट पहले कहां पहुंचे, जाने और आने का टाइम बच गया, तो जाने और आने का टाइम 20 मिनट है, तो एक साइड का टाइम 10 मिनट है। तो हम बोल सकते हैं 10:30 बजे अगर हमें यहां मेल मिली है तो यहां से एयरपोर्ट पहुंचने में हमें 10 मिनट लगते हैं, मतलब एयरपोर्ट हम 10:40 पे पहुंचते हैं। और यही टाइम हमारा एयरपोर्ट पे जो पहुंचने का टाइम है वही टाइम एक्चुअल में प्लेन के आने का है, क्योंकि हम ऑफिस से निकलते ही ऐसे हैं कि प्लेन आते ही हम वहां पहुंच जाएं। तो प्लेन आने का जो टाइम है वो 10:40 है, लेकिन आ गया है 10 बजे, तो कितने मिनट पहले आ गया, 40 मिनट। एक फॉर्म में सिलेबस है एडवांस का कि मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा, तो मैट्रिक लेवल में आपका ज्यादा कुछ होगा नहीं, मैट्रिक लेवल में बेसिक बेसिक चीजें आती हैं। 10+2 लेवल का कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें मैट्रिक लेवल का ही आता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही शिवांगी बहुत बढ़िया। अब देखो और देखो तीसरा क्वेश्चन, ऐसे बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आपके। सौरभ स्टार्ट फ्रॉम हिज होम बाई कार एट अ सर्टेन टाइम विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टू पिक अप हिज वाइफ फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM. One day his wife left the office at 5 PM and start walking to home with a speed of 9 km/h and meet Saurabh in the way, who left his home at usual time. They reached home 20 minutes earlier than usual time. What is the speed of car? सौरभ अपने घर से कार द्वारा एक समान गति से एक निश्चित समय पर अपनी पत्नी को दफ्तर से लेने के लिए सुबह 6 बजे जाता है। ठीक है, सुबह 6 बजे नहीं, शाम को 6 बजे। एक दिन उसकी पत्नी 5 बजे दफ्तर से प्रस्थान कर देती है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल घर की तरफ चलती है और रास्ते में सौरभ से मिलती है जो सामान्य समय पर चलता है। वे घर पर सामान्य समय से 20 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो कार की गति क्या है? ये तो बहुत ही इजी है सर। हाँ, बहुत इजी है। ये देखो महारथियों, ये देखो, ये है आपका रूट, ये है सौरभ के सपनों का घर, ड्रीम होम। ठीक है, और ये है सौरभ की पत्नी का ऑफिस। सौरभ वर्क फ्रॉम होम, पत्नी ऑफिस जाती हैं। ठीक है, अब सौरभ की पत्नी की छुट्टी होती है शाम के 6 बजे। सौरभ बाबू घर से निकलते हैं, शाम के 6 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और पत्नी को पिक करते हैं और पिक करके क्या है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक दिन छुट्टी हो जाती है, वही शाम के 5 बजे पत्नी ने दिया सरप्राइज, चल दी घर की ओर। ठीक है, और घर की ओर चलना स्टार्ट किया। रास्ते में किसी पॉइंट पर सौरभ ने पत्नी को पिक किया, पिक करके वापस आ गए और वापस आकर वो 20 मिनट पहले पहुंच गए। इसका मतलब सौरभ बाबू को यहां से यहां तक पहुंचने में लगते हैं कितने, 10 मिनट। कितने लगते हैं, 10 मिनट। और अगर सौरभ को यहां से यहां तक 10 मिनट लगते हैं तो पत्नी यहां पर कितने बजे मिली होंगी, क्योंकि सौरभ यहां पर ऑफिस के टाइम 6 बजे पहुंचता है और यहां 10 मिनट और लगते हैं, यानी कि सौरभ यहां पर पहुंचा होगा 5:50 पर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस बात से सभी सहमत होंगे। तो आपको एक चीज पता है कि सौरभ जो है उसको यहां से इस पिकअप पॉइंट से ऑफिस तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, और जो उसकी पत्नी है उसको आप नोटिस करेंगे यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, पैदल 5 बजे चली थी, 5:50 पर पहुंची, यानी कि पत्नी को जो टाइम लगा है वो लगा है कितना, 50 मिनट। तो सौरभ जिस दूरी को 10 मिनट में तय करता है उसी दूरी को पत्नी जो है वो 50 मिनट में तय करती है। तो अब आप बोल सकते हैं दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो सौरभ की दूरी अगर पत्नी की दूरी जो दोनों हैं वो बराबर है तो आप जानते हैं दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं सौरभ की स्पीड
नहीं पता। सौरभ कार से आ रहा है, टाइम पता है 10 मिनट, वाइफ की स्पीड 9 है और टाइम कितना है 50 मिनट्स। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म। सौरभ की स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर्स। यही आपका आंसर। यस जस्ट साहब मैं सहमत हूं। मजेदार क्वेश्चन है, बताओ। सर 20 मिनट जो बच रहे हैं इनिशियल पॉइंट्स के हैं, बट आप जहां मिल रहे हैं वहां से 20 मिनट जो बच रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट के नहीं होते हैं। 20 मिनट घर जल्दी पहुंच गए। घर जल्दी क्यों पहुंचे? क्योंकि आपको कुछ दूरी नहीं चलनी पड़ी। आप सोचो, आप अपने घर से अपने पापा को बस स्टैंड पिक करने जा रहे हो, ठीक है, ये आपका घर है, ये बस स्टैंड है, आप पापा को पिक करने जा रहे हो, लेकिन पापा जल्दी आ गए थे बस स्टैंड, पापा चलना स्टार्ट कर दिया घर की ओर और पापा रास्ते में मिल गए। तो रास्ते में मिल गए तो आपको घर जल्दी पहुंच जाओगे या लेट पहुंचोगे? सिंपल सी बात है, घर जल्दी पहुंच जाओगे। क्यों जल्दी पहुंच जाओगे? क्योंकि पापा जहां मिलेंगे वहीं पर पिक करके वापस चले जाओगे। चले जाओगे, बिल्कुल चले जाओगे। तो आपको यहां से यहां पर जाने आने का टाइम बच गया। सोचो, अभी आप पढ़ रहे हो, मम्मी ने कहा बेटा जा, पापा आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं पापा, जा पापा को पिक करके ला। बाइक से जाओ और बाइक से पापा को पिक करके लाओ। अब मम्मी को पता है कि आपके घर से और स्टेशन का टाइम जो है वो आधा घंटा है, तो आधा घंटा आपको जाने में लगेगा और आधा घंटा आपको आने में लगेगा। तो अगर आप 12 बजे जाते हो तो मम्मी के मन में सेट है कि बेटा गया है 12 बजे, तो 1 बजे पापा को लेके घर पे आ जाएगा। अब होता क्या है कि पापा जी तो रास्ते में ही मिल गए, और रास्ते मिल गए तो आप यहां पिक किया और घर पहुंच गए। तो जो पहुंचना था 1 बजे, आप 20 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 12:40 पे पहुंच गए। तो मम्मी क्या कहेंगी? पहुंचते ही चप्पल निकालेंगे और दे दना स्टार्ट कर देंगी। ये कहेंगी कि ज्यादा स्पीड से गया होगा और ज्यादा स्पीड से आया होगा। लेकिन आपने कहा नहीं मम्मी, मैं स्पीड से नहीं गया था, पापा रास्ते में मिल गए थे, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पापा रास्ते मिले थे, तो यहां से यहां पापा को स्टेशन में जाने में और पिक करने में जो टाइम था वो बच गया, और वो टाइम 20 मिनट है। तो जाने आने का टाइम 20 मिनट है, तो एक साइड का टाइम कितना होगा? 10 मिनट। अब क्लियर हो गया? बहुत देर से डाउट क्लियर तो था, बट अब ठीक से क्लियर हो गया। शुक्रिया सर। मां की डांट ऐसी है जिससे सब कुछ आ जाता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मां की डांट खा लो, देखो कैसे समझ में आती है। मम्मी की चप्पल की स्पीड ज्यादा होगी फिर। सर पत्नी लगता है विधायक है, इसलिए पति सारा काम करता है। पत्नी विधायक ही होती है, उसमें कौन सी बात है? अभी शादी नहीं हुई है आपकी मोहित, रुक जाओ भी तुम। जो ऐसी बात करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पत्नी की चापलूसी करते हैं। अब देखो, Harish, who lives in South Delhi, caught a train from home earlier than usual yesterday. His wife normally drives to station to pick up him, but yesterday he set out on foot from station to meet his wife on the way. They reached home 20 minutes earlier. मिल गया साइड हीरो। पूरी कहानी का साइड हीरो यही है। Then usual car travels at uniform speed, which is 5 times the speed of Harish. कार और हरीश की स्पीड का रेशियो पता है, कार की स्पीड हरीश की स्पीड का 5 गुना है। ठीक है। They reached home at 7 p.m. At what time they reached home if his wife forewarned of his plan and had met him at station? ये देखो, हरीश जो साउथ दिल्ली में रहता है, कल के सामान्य समय से जल्दी घर के लिए ट्रेन पकड़ता है। उसकी पत्नी सामान्यतः ड्राइव करके उसको लेने स्टेशन पर आती है, परंतु कल वह पैदल स्टेशन चल पड़ा रास्ते में अपनी पत्नी से मिलने। वे सामान्य समय से 20 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। कार जो एक कार की स्पीड से चलती है, उसकी गति हरीश की पैदल चाल से 5 गुना है। वे 7 बजे शाम को घर पहुंचते हैं। यदि उसकी पत्नी स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाए तो वह किस टाइम घर पहुंचेंगे? कहानी बहुत बड़ी थी, समझो। अब पति काम कर रहे हैं और पत्नी उन्हें पिक करने जा रही हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेशन, ये हो गया ड्रीम होम। ठीक है।
अब होता क्या है कि पत्नी स्टेशन पे पिक करने जाती है, कहानी वही है, जल्दी पहुंच गए और हरीश बाबू घर की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं और पत्नी उन्हें यहां मिलती है, पिक करके वापस जाती हैं, 20 मिनट पहले पहुंचते हैं। यानी कि जो पत्नी कार से जा रही थी तो कार से जाने में उन्हें एक साइड का टाइम कितना होगा, 10 मिनट। ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि पत्नी ने उन्हें यहां पर पिक किया कार से और कार से पिक करके वो वापस चले गए और वह 7 बजे घर पर पहुंच गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पत्नी को पता चल जाता कि पतिदेव आज जल्दी आ रहे हैं तो पतिदेव को इतना पैदल नहीं चलना पड़ता, पत्नी स्टेशन पर ही पहुंच जाती और उसे कार से पिक करके घर पर वापस ले आती। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो जो 7 बजे पहुंचे हैं उससे जल्दी पहुंच जाते। सिंपल सी बात है, जो पैदल दूरी आप चल रहे हो अगर वही दूरी आप कार से चलते तो आप जल्दी पहुंच जाते, तो आपका टाइम बच जाता। तो आप कितने बजे पहुंच जाते? यहां पर एक हिंट दिया है, कार और हरीश महोदय जो हैं उनकी स्पीड का रेशियो आपको गिवन है। क्या गिवन है? स्पीड का रेशियो कितना? 5:1। बताने वाली बात नहीं है, स्पीड का रेशियो 5:1 है तो टाइम का रेशियो होगा 1:5। होगा या नहीं होगा? और हमें पता है कार जो है यहां से यहां तक की दूरी चलती है कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो अगर कार से आप ये दूरी 10 मिनट में चलते हैं तो हरीश ने ये दूरी कितने मिनट में चली होगी? 50 मिनट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि हरीश ने यहां से यहां तक की दूरी कितने मिनट में चली है? 50 मिनट में। क्या यहां तक आप सभी सहमत हैं? बहुत खूब शिवांगी, आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया और बहुत सही आ गया। अब सोचो, हरीश चल रहा है अगर यहां से यहां तक तो लग रहे हैं 50 मिनट। अगर यही दूरी हम कार से चलते तो लगते कितने? 10 मिनट। तो अगर हम पैदल की जगह कार से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ये तो हम सब जानते हैं। कितने जल्दी पहुंच जाएंगे? जो दूरी पैदल 50 मिनट लगी है हरीश को, कार से वो दूरी का लगता 10 मिनट। तो अगर वो 10 मिनट लगता तो हमारे 40 मिनट क्या हो जाते? बच जाते। तो हम 40 मिनट क्या है? जल्दी पहुंच जाते। 40 मिनट क्या है? जल्दी पहुंच जाते। कितने बजे से? जितने भी बजे पहुंचे हैं उससे। तो 7 बजे से अगर हम 40 मिनट पहले पहुंच जाते तो इसका मतलब हम शाम के 6:20 पर पहुंच जाते। यही हमारा आंसर। खत्म। नोट कीजिए और जल्दी से हमें बताइए कि क्या आप सबको यह क्लियर है? आकांक्षा, अर्चना, सरकारी, सचिन, आपका भी आंसर आ गया था। सचिन का भी आंसर आ चुका था, पहले हमने देखा नहीं। करीना, अजीत, दिलीप, कमेंट रुक भी गए थे बीच में अभी। प्रीति, और ये पैटर्न खत्म। एकांश, रिपीट करना है? रिपीट कर देंगे, नोट कर लो। शांत, भजन, विक्रम, पवन, चलो। देखो, इसमें यह कहा है कि एक तो यह पता है कि हरीश कार की जो स्पीड है वो हरीश से 5 गुनी है, ठीक है। तो स्पीड अगर 5 गुनी तो टाइम हरीश को 5 गुना लगेगा, ये तो आप जानते हैं। ओके शांत, अब देखो, ध्यान से देखो। अब यहां पर आप नोटिस करोगे कि उसने कहा वो 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 20 मिनट पहले का मतलब यह है कि जाने आने का टाइम 20 मिनट है, तो एक साइड का टाइम कितना है? 10 मिनट। तो यानी कि यहां से यहां तक कार का टाइम जो लगता है वो 10 मिनट लगता है। तो अगर कार को 10 मिनट लगता है तो हरीश को 50 मिनट लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां से यहां तक की दूरी हरीश ने चली है पैदल, मतलब हरीश ने यहां से यहां तक की दूरी पैदल चली है, फिर यहां से कार से गया है। तो अब पॉइंट यह है कि अगर हरीश को कार यहीं पर मिल जाती तो वो जल्दी पहुंच जाते। क्यों पहुंच जाते? क्योंकि पैदल में टाइम एक्स्ट्रा लगा है, कार में नहीं लगता। तो अगर हरीश ने यहां से यहां तक की दूरी 50 मिनट में चली है, जो कि दूरी कार से होती है 10 मिनट में तय,
तो इसका मतलब अगर हम कार से जाते तो हमारे 40 मिनट बच जाते, और अगर हमारे 40 मिनट बच जाते तो हम 40 मिनट पहले पहुंच जाते, मतलब 6:20 पर। हाँ, इसमें एक पॉइंट ज्यादा है, 5 इंटू टाइम वाली बात, बाकी में नहीं था। तो जिस सीक्वेंस में जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं लेवल बढ़ता है। तो ये शीट आपकी देखो, अगर आप किसी बुक को खरीदो तो बुक में और क्लास में एक अंतर होता है कि किसी भी बुक में आपको क्वेश्चन इतने सिस्टमैटिकली नहीं मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन इजी होगा, दूसरा बहुत टफ होगा, तीसरा और टफ होगा, चौथा इजी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन कहां पर होगा, कोई क्वेश्चन कहां पर होगा। और क्लास में टीचर का काम क्या होता है, उन क्वेश्चंस को बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको पढ़ाना। तो ये जो हमारा क्या है ना, ये शीट में आपको क्वेश्चन बहुत सिस्टमैटिकली मिलते हैं, तो टाइप वाइज मिलते हैं। ये एक जैसे क्वेश्चन एक साथ होते हैं, उसमें भी पहला क्वेश्चन इजी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है। जैसे हम कहीं चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर पहले एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, और हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं हमें तब अंदाजा होता है जब हम ऊपर से देखते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाओ या आप किसी बिल्डिंग में चढ़ रहे हो, तो जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तब आपको अंदाजा नहीं होता कि आप कितना ऊंचा चढ़ चुके हैं। आपने केवल एक एक स्टेप आगे बढ़ाया और आप आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर आप वहां से देखते हैं कि आप कहां पर थे, तब आपको अंदाजा होता है कि आप इतना चढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपसे सीधे कहा जाता कि नीचे से सीधे ऊपर पहुंचो, तो आप कहते मैं जिंदगी में नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे मान लो आपको 2 मंजिल ऊपर चढ़ना है और आपको सीधे 2 मंजिल दिखाई जाए कहें, और सीढ़ियां ना दिखाई जाए और कहें सीधे ऊपर चढ़िए, तो आप कहोगे मेरे बस की नहीं है, मैं कभी भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते हैं और आप फिर ऊपर जाके देखते हैं, तो आपको लगता ही नहीं कि मैं 2 मंजिल चढ़ चुका हूं। बिल्कुल सही, जैसे वैष्णो देवी। बिल्कुल मोहित, शीट तो अपलोड हो चुकी है सरकारी, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये टाइप खत्म हुआ है। अब आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, चोर पुलिस। तो आज थोड़ा कम ही पढ़ाते हैं, पढ़ाएं आगे। अभी एक क्वेश्चन तो होमवर्क था, पहले उसे देखते हैं। ये पैटर्न खत्म हो चुका है आपका। बिल्कुल आप सब कामयाब होंगे अश्वनी। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था, ये सीजीएल मेंस 2019 का है। ये देखिए, A delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m. traveling at a speed of 25 km/h. Find the total distance traveled by the boy. एक डिलीवरी बॉय किसी वस्तु डिलीवरी करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चलता है। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया। अब समझिए, क्वेश्चन समझाते हैं कि ये उसका ऑफिस है और ये यहां पर डिलीवर करना है, वो पॉइंट है। ठीक है, तो वो कहता है कि वो पहले अपने ऑफिस से डिलीवरी पॉइंट जाता है। ठीक है, कितने की स्पीड से जाता है? वो जाता है 32 km/h की स्पीड से। ठीक है, कितने बजे जाता है? सुबह 10 बजे यहां से वो चलता है। ठीक है, और फिर वहां पर वस्तु डिलीवर करता है, फिर वहां 15 मिनट क्या करता है? वेट करता है, फिर यहां 15 मिनट वेट करता है, पैसे लेता है, सामान डिलीवर करता है। उसके बाद फिर वह 24 किलोमीटर फिर वापस आता है। फिर वो वापस आता है कितने की स्पीड से? 24 km/h की स्पीड से। ठीक है, और वो 11:25 पर पहुंच जाता है। ठीक, तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। ओके विधि, अब देखिए, हमने आपको बताया था जब आप कोई एक ही दूरी जाकर दूसरी दूरी लौटते हैं और स्पीड आपकी अलग अलग होती है, तो जाने का टाइम और आने का टोटल टाइम दिया जाता है। तो एक साइड की जो दूरी होती है वो दूरी होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड इनटू सम ऑफ टाइम। अगर अंतर दिया जाता है टाइम का, तो यहां पर S1 माइनस S2 हो जाता है। अब पॉइंट यह है कि आपको पहली स्पीड पता है 32, दूसरी पता है 24, तो यहां पर सम हो जाएगा कितना? आपका 56। अब आपको निकालना है टोटल टाइम कितना लगा। तो क्या कोई महारथी बता सकता है
क्या कोई महारथी बता सकता है कि टोटल टाइम कितना लगा? जी हां, अगर 10 बजे चल करके कोई 11:25 पर लौटा है तो कुल मिलाकर के 1 घंटे 25 मिनट टोटल टाइम लगा है, लेकिन उसमें से 15 मिनट क्योंकि उसने वेट किया है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 1 घंटे 10 मिनट। तो टोटल जो टाइम है जाने आने का वो है 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट मतलब 70 मिनट। ये बताने वाली बात नहीं है। क्या इस पॉइंट पर किसी को दिक्कत है? 1 घंटे 25 मिनट नहीं होगा, 1 घंटे 10 मिनट होगा। टोटल टाइम जाकर आने तक का टाइम 1 घंटे 25 मिनट है, जिसमें 15 मिनट तो उसने वेट किया है, तो दूरी तय करने में जो टाइम लगा है वो लगा है 1 घंटे 10 मिनट यानी 70 मिनट। तो टोटल टाइम आपका 70 मिनट में है, बाई 60 कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म, 0 से 0, ठीक है, 7 से 8, 8 से 3, 3 से 2, 2 से ये आपका 16। तो एक साइड की जो दूरी है वो है आपकी 16 किलोमीटर। लेकिन उसने पूछा टोटल कितनी, कुछ हटा दिया क्या हमने, गड़बड़ कर दी हमने। 1 मिनट को दोबारा काटते हैं, ये तो बहुत दूर है, हमारे तो आसपास भी नहीं पहुंच रहा आंसर। 32, 24, 56 और ये कितना था, 70 मिनट्स। जीरो से 0, 7 से 8, 8 से 3, 3 से 2, 2 से 16, 16 क्यों आ रहा है, कहीं गड़बड़ करें। रिटर्निंग स्पीड कितनी है, 25। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। 1 मिनट। He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment made, he reached his office at 11:25 a.m. traveling at a speed of 25. देखो 640 तो नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, क्योंकि इतने किलोमीटर आप जाकर के 1 घंटे 25 मिनट में तो नहीं आएंगे। ऑप्शन तो गलत है, ये तो ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन 25 लिख रहे हैं, हिंदी में 24 दे रखी है। एक में 25 लेके करके देखते हैं। तो जाने की स्पीड 32 है। He rode his scooter at a speed of 32. After the payment was made, he reached his office and traveling at a speed of 25. 25 करके देख लेते हैं एक बार। ये तो हो ही नहीं, ये तो गलत है। नहीं, ये तो कट ही नहीं रहा, 24 ही होगा। ये 25 नहीं है, ये 24 ही होगा। 24 सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 किलोमीटर हो गई जाने की दूरी, और 16 किलोमीटर से टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 16 जाने की 16 आने की, आंसर 32 किलोमीटर होगा। ऑप्शन इसमें गलत टाइप हो गया शायद। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। जाने का टाइम जो होगा 16 की डिस्टेंस, स्पीड 32 की है, आने का टाइम 16 डिस्टेंस और स्पीड कितने की है, स्पीड है आपकी 24 की। आप चेक कर सकते हैं, यहां लगेगा आधा घंटा और यहां लगेगा 2/3, यानी कि ये हो गया 30 मिनट और ये हो गया 40 मिनट, 70 मिनट आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन इसके गलत हैं, सही करा देंगे ऑप्शन। इसका आंसर होगा 32 किलोमीटर। चलो अब बताइए, 10 बजे अपने का, ठीक है, 10 से 11:25 तक आज इतना ही रखते हैं आपका ना। कल कराएंगे आपको चोर पुलिस और डॉग रैबिट, ये तो एक टाइप हो जाएगा, और एक कराएंगे जहां पर T1 - T2 आपको, या T1 + T2 पर 2 इक्वेशन दी जाती हैं। तो कल आपको 2 टाइप कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइप 4 आपका होता है खत्म। फीवर खत्म नहीं हो रहा है सर, ये बहुत दिक्कत है रामेश्वर, लगभग सबकी यही प्रॉब्लम है।
आज के क्वेश्चन बेहतरीन थे। ठीक है सुरेंद्र, पूछ लेना। ऑप्शन में सबको जीरो हटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैच हो जाएगा। 32 सही आया था जिसका आया था। चलो तो महारथियों, आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। नहीं, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास होगी आपकी, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर मेरा महारथियों। आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।